नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक अलग सेगमेंट, एक अलग चैप्टर पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही, उसके बाद से ही सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की कांग्रेस के पूर्व संगठन या कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था या कांग्रेस के पूर्व जो संगठन बने थे कांग्रेस के बनने से पहले, या क्या परिस्थितियाँ थी कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। कांग्रेस के पूर्व संगठन औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकारों की मांग रखते हुए भारत में संगठन निर्माण की प्रक्रिया 1830 के दशक से शुरू हुई। ठीक है, तो 1830 के दशक से क्या हुई थी, शुरू हुई थी। आरंभ में इनका नेतृत्व जो था स्वार्थी या वर्गीय हितों पर आधारित था। स्टार्टिंग में इनका जो नेतृत्व था स्वार्थी या वर्गीय हितों पर आधारित था। 1860 के बाद शिक्षित मध्यम वर्ग नेतृत्व करने लगा, किंतु उनकी मांगों में क्षेत्रीय तत्व का प्रभावित था। ठीक है, क्षेत्रीयता, यहाँ पे जो क्षेत्रीय तक लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, क्षेत्रीयता प्रभावित था। 1880 के दशक से राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इसी विकसित चेतना ने एक बृहद राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता पैदा कर दी, जिसकी पूर्ति 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण से हुई। ठीक है, तो क्षेत्रीयता प्रभावित था और 1880 के दशक में, जैसे मैंने बताया, कि राष्ट्रीय मंच की एक आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इसी विकसित चेतना ने एक बृहद राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता पैदा कर दी, जिसकी पूर्ति 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्माण के रूप में हुई। इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और भी इसमें पढ़ सकते हैं। कोलकाता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1837 में। 1837 ईस्वी में कोलकाता में लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। इसकी स्थापना में द्वारकानाथ टैगोर की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, अगला देखते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में हुआ था। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाला वास्तव में पहला संगठन था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, राधाकांत देव जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, जो मैंने जैसे आपको कांग्रेस के पूर्व संगठन बताया, कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट है, द्वारकानाथ टैगोर जी का, और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, जिसमें राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाला पहला संगठन था और इसके अध्यक्ष कौन थे, राधाकांत देव जी थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार व जनता को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना था। इसी संदर्भ में बाद में कांग्रेस में 1889 में अपने ब्रिटिश समिति लंदन में खोली। इन्होंने एक ब्रिटिश समिति 1889 ईस्वी में लंदन में खोली थी। वर्ष 1889 ईस्वी में नौरोजी ने इंडिया नामक एक पत्र निकाला था और दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था। पूना सार्वजनिक सभा 1867, महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्यों की मांग हेतु 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के समक्ष पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व का मांग उठाई। ठीक है, तो पूना जो सार्वजनिक सभा था 1867 में हुआ था, महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे के नेतृत्व में हुआ था और सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की मांग के लिए किया गया था। ठीक है, और पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के समक्ष पहली बार भारतीय प्रतिनिधित्व की मांग उठाई कि भारतीयों की भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। नोट, महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। उन्हें पश्चिमी भारत का सुकरात कहा जाता है।
और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी जी के। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पीएमजी रनाडी जो थे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी, केटी तिलंग बम्बई के त्रिमूर्ति कहे गए और फिरोज शाह मेहता का तिलक के साथ व्यक्तित्व की टकरावाद कांग्रेस विभाजन का कारण बनी। ठीक है। और बरुद्दीन तैयब जी के बारे में आगे मैं बताऊंगा। बरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1887 में। इंडिया लीग 1875 ईस्वी में शिशिर घोष द्वारा इंडिया लीग या टेम्पल लीग की स्थापना की गई थी। ये जितने भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले के सारे ये डेटा हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको सारा डेटा एक जगह ही दे रहा हूँ। इंडियन एसोसिएशन, यशन बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे के सारे किसी न किसी पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं वन लाइनर। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई जिसने विधानसभा व सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की प्रबल मांग उठाई। ठीक है। इसी संगठन ने यह विचार रखा कि देश के सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाकर अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जाए। ठीक है, तो वो कौन सा संगठन था? इंडियन एसोसिएशन। कई बार पूछा जा चुका है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? यशन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। और क्या उन्होंने किया था कि विधानसभा हो या सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की प्रबल मांग उठाई। और इसी संगठन ने यह विचार भी रखा था कि देश के सभी जितने राष्ट्रवादी नेता को एक मंच पर लाकर अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की जाए। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1884। थियोसोफिकल सोसाइटी के सम्मेलन में जब महत्वपूर्ण भारतीय नेता एकत्र हुए तो यहीं पर इंडियन नेशनल यूनियन का प्रस्ताव रखा गया जिसे नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया। बीपीएससी में यही क्वेश्चन सेम उठा के पूछ दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था। ठीक है, सलाह पर इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम दिया गया। किसकी सलाह पर? डॉक्टर दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। अब हम बात करते हैं कांग्रेस। अब हम बात करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस के पहले का सब मैंने आपको डिटेल पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई और 1885 से 1906 ईस्वी तक आजीवन इसके महासचिव बने रहे। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया। ए.ओ. ह्यूम को फादर ऑफ कांग्रेस कहा गया और ये 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्र आजीवन इसके महासचिव बने रहे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था किंतु वहां प्लेग फैलने के कारण स्थान बदलकर मुंबई के तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विद्यालय को चुना गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, पुणे से मुंबई ट्रांसफ़र किया गया था, प्लेग फैलने के कारण किया गया था, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, जिसमें अधिकांश वकील और पत्रकार थे। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन का कलकत्ता में नेतृत्व कर रहे थे, अतः कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में शामिल ना हो सके। 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का विलय जो है कांग्रेस में कर दिया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कब किया गया? 1886 ईस्वी में किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था बरुद्दीन तैयब जी थे 1887 में, जैसे मैंने पहले ही बताया। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अगर अंग्रेज पूछे तो कौन था? जॉर्ज यूल था 1888। उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त जिन्होंने 1899 के लखनऊ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा इन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय दिया जाता है। इसके बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास पढ़ा रहा था तो। ठीक है। अगला हम बात करते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी या सुरक्षा कवच सिद्धांत किसे कहते हैं।
कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा सर्वप्रचलित विवाद सेफ्टी वाल्व थ्योरी या सुरक्षा कवच सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार भारतीय जनता के असंतोष से बचने हेतु तत्कालीन वायसराय डफरिन ने, कौन वायसराय था? डफरिन ने जानबूझकर ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में इसकी स्थापना करवाया। उल्लेखनीय है कि उस समय कृषि मंत्रालय में जो ए ह्यूम थे, कृषि मंत्रालय में सचिव के पद पर थे, किंतु इस सिद्धांत को तार्किक नहीं माना जा सकता। ठीक है। इसके सबसे बड़े प्रचारक लाला लाजपत राय वैचारिक मतभेदों के कारण इसे लोकप्रिय बना रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की निर्माण अचानक न होकर पुनर्जागरण के गर्भ से निकली राष्ट्रवादी चेतना की चरम परिणति थी। कांग्रेस को मुख्यतः 3 चरणों में बांटकर हम देख सकते हैं। पहला चरण जो है 1885 से 1905 तक का है, द्वितीय चरण 1905 से 1919 का है और तृतीय चरण 1919 से 1947 का है, यानी कि 3 चरणों में हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। आज आपको जो जो महत्वपूर्ण मैंने पढ़ाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पहले के कौन कौन से अधिवेशन 1830 के दशक में शुरू किया गया था, ये सारा डिटेल में आपको पढ़ाया। कोलकाता में लैंड ओनर सोसाइटी के बारे में मैंने बताया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में मैंने बताया आपको, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बताया, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बताया, इंडिया लीग के बारे में बताया, इंडियन एसोसिएशन के बारे में बताया, राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बताया, कांग्रेस के बारे में बताया, कौन महासचिव थे, कहाँ से कहाँ तक थी, सारा डिटेल आपको मैंने आज बताया। ठीक है, तो ये आपको, हाँ, उसके बाद आपको मैंने राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बताया, कांग्रेस बताया, उसके बाद आपको सेफ्टी वाल्व थ्योरी का सिद्धांत बताया मैंने, और कांग्रेस के तीन चरणों में मुख्यतः बांट के देखा जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं सेशन को। कल से हम उदारवादी नेतृत्व जो 1885 से 1905 तक का जो नेतृत्व है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और धीरे धीरे अपने सेगमेंट को हम आगे पढ़ेंगे, आगे ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोग डिमांड था आप लोगों का, सारा का सारा इसमें आप लोग को मिल जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होना था, कहाँ पे हुआ, किसके कारण ये चेंज हुआ, फ्लैग के कारण चेंज हुआ, कौन से स्कूल था, कितने लोग प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ये सारा का सारा जो भी है, या सूर्यनारायण बनर्जी जब कांग्रेस का अधिवेशन होता उस समय कोलकाता में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और इसमें इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कब किया गया, सारा का सारा इंपॉर्टेंट ही मैंने दिया फैक्ट आपको। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, उग्रवादी नेतृत्व रामेश पंतल है, जो उनकी बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सारा का सारा आपको डेटा मैंने दे दिया है। अब आप लोग का काम है कि इस चीज़ को आप लोग को रखना है या पढ़ना है, या कैसे क्या करना है, आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट।